गौसे आजम का नारा लगाते हो, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अभी गौसे आजम की जिंदगी को भी पढ़ा है। गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा गौसे आजम गुर्बत का आलम है, कोई दुआ करो, तावीज दे दो ताकि गुर्बत हट जाए। गौसे आजम का चल हट, कोई तावीज नहीं। का क्यों? कहा तावीज ही लेना है तो जा मैं तुझे तरीका बताता हूँ। का कौन सा तरीका है? कहा अल्लाह पर घर पर चला जा, इशा की नमाज पढ़ना, बिस्तर पे चला जाना, सो जाना, जैसे ही फजर की अजान हो बिस्तर से उठ जाना, अपनी बीबी को उठा देना और घर के बाहर वुजू बना के निकलना, अल्लाह पर सूरे फातिहा की तिलावत करना, चारों कुल पढ़ते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाना, नमाज फजर को अदा करना और पैसे ही मस्जिद के दरवाजे से कलम कदम को निकालना, पहले ही चारों कुल पढ़ना, सूरे फातिहा पढ़ना, अपने घर के अंदर आना और आने के बाद में अल्लाह पर अपनी बीबी से कह देना मुसल्ले पे नमाज पढ़ और अल्लाह के कलाम को लेकर बैठ, किताब को लेकर बैठ जा और बैठने के बाद में एक सफा पढ़, दो सफा पढ़, तीन सफा पढ़, एक पारा दो पारा पढ़, जितनी अल्लाह तुझे तौफीक दे उतने कुरान की तिलावत कर ले और किताब को बंद कर दे, हाथों में झाड़ू ले ले। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा अगर तेरी बीबी कुरान पाक को पढ़कर और बंद कर कर रख देगी, जहां जहां तेरी बीबी के कदम पड़ेंगे कुरान की बरकत से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं करता है, ताबीज लटका के रख दिया। हालात अगर आज भी नहीं सुधारोगे फिर सुधारोगे कब? इससे भी ज्यादा अगर खराब है कुरान में कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। मैं उस कौम के जब तक के हालात नहीं बदलता जब तक कौम अपने हालात खुद नहीं बदलती। आज भी अगर हालात ना बदले तो बदलोगे तब। मस्जिदों को हमारी तोड़ा जा रहा है, मज़ारों पे अटैक हमारी हो रहा है, पर्दे पे अल्लाह पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी घर की औरतें पर्दा करने के लिए तैयार नहीं, हिजाब की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। घर की औरतें पर्दा करने को तैयार नहीं। भाई जैसे ऐलान हो जाता है कि कालो पीर के प्रधान जी ने ट्रैक्टर खरीदा, ट्राली जा रही है तो बैग दवाई बगल में शौर कर रुक तो पैसा ले ले, चलो मैं कर लूंगी। कार कहाँ भाटिया है, चोर है, जेब कर लेगी है? घर पे बैठा, अरे वो हाकिम है तो महकूम है, कहां से कर लेगी? अल्लाह पर मैं बताना ये चाहता हूँ। जैसे ही वो आया कहने लगा अल्लाह पर तेरे घर पे कुरान है। उसने कहा मुसलमान चाहे गरीब कितना हो जाए लेकिन कुरान मुसलमान के घरों में मिलेगी। लेकिन कुरान को तो हमने रखा है, कुरान की तालीम को अपने बच्चों को नहीं दिलाई है, कुरान की तालीम अपनी हमने जो है बेटियों को नहीं दिलाई है। अल्लाह पर आगे चलते हैं। जैसे उसने अपने घर के अंदर को लिया और लेने के बाद कहा मेरे दोस्त कुरान पढ़ने की जरूरत तुझे क्यों पड़ गई है? कहा मैं पानी पे रिसर्च करने के लिए निकला था। मेरे उस्ताद ने कहा मुसलमानों के पास एक किताब है जिसे कुरान कहा जाता है, इसका बयान उसी में मिल जाएगा। मैं कुरान की तालीम हासिल करने के लिए आया हूँ। अल्लाह पर कुरान दे दे, मैं कुरान की तालीम हासिल कर लो। मुसलमान